महंगाई के सताए अवाम पर एलपीजी बॉम्ब गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपए 99 पैसे फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,879 रुपए मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक सितंबर के लिए होगा, नोटिफिकेशन जारी। महंगाई नॉन स्टॉप, अवाम फुल स्टॉप। एलपीजी 6 रुपए 99 पैसे मजीद महंगी। अवाम का महंगाई के झटकों से सब्र जवाब दे गया। कहते हैं कि पहले ही 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं, अब घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। 270 रुपये चल रहा है फ़ी किलो, और अगर 6-7 रुपये किलो के पीछे बढ़ती है 280 हो जाएगा। तो इसकी वजह से पहले भी हमारा काम नहीं है, अब 10 रुपये फ़ी किलो के पीछे और महंगी होगी तो मज़ीद काम कम हो जाएगा। तो हम दुकानदार भी परेशान हैं और जो कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊंट के मुंह में जीरा। एलपीजी 7 रुपए महंगे करके पेट्रोल 1 रुपए 86 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी। अवाम पर हुकूमत का दोहरा वार। बिजली के भारी बिल्स के साथ लोड शेडिंग लगातार। शहरी रिलीफ के बजाय तकलीफ से दो चार। 5 घंटे की लोड शेडिंग से ताजिर और शहरी बेहाल हो गए। लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने सदारत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। शुरका ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बिलों में रिलीफ पर खिराज तहसीन पेश किया। इजलास में पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम भी ज़ेरे बहस आया। मुस्लिम लीग नून का बल्दियाती इंतखाबात रवां साल कराने पर इत्तेफाक। नया बल्दियाती निज़ाम लाने का भी फैसला। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अशरफी समेत सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात न करने का मशवरा दे दिया। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ का बड़ा सियासी फैसला। आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों और हुकूमतों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अशरफी समेत सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखने का फैसला। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सारिफीन के बाद सनती सारिफीन को रिलीफ देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मरीम नवाज को बिजली बिलों में रिलीफ प्रोग्राम के इजरा पर मुबारकबाद दी। सूबाई तरक्याती मंसूबों, सियासी सूरत हाल और पंजाब असेंबली के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने मुश्किल माशी हालात में रिलीफ का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सारिफीन को बिलों में 14 रुपए यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। 35,16,870 सारिफीन को रिलीफ दिया गया है। बहादुरी के साथ हालात का सामना करें। सुबह शाम चीखें निकलती हैं। असल में ये एनआरओ चाहते हैं। कभी अमेरिका के पांव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। बानी पीटीआई जितना चाहे शोर मचा ले, एनआरओ नहीं मिलेगा, रसीदें दिखाना ही पड़ेंगी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की घनगरज। कहा कि अनाड़ी और अनापरस्त ने हंसते बसते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। बानी को जेल में 5 स्टार सहूलियात मिल रही हैं। पहले ज़रूरत तो ये है कि सियासतदान जो अपनी नलायकी हैं उस पर कवर करें और असम्बली के अंदर ऐसी कानून साजी करें कि कम से कम जब इंतखाबात हों तो उसके बाद कोई उंगली ना उठा सके कि इंतखाबात में धांधली होगी। इस तरह के इंतखाबात आप कराते रहेंगे, मुल्क उसी तरह डिस्टेबल होता रहेगा। इस गरीब आवाम के अरबों रुपए जो है उन इंतखाबात पे लगते रहेंगे। नून लीग को पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले संजीदा होना होगा। गवर्नर पंजाब का वाज़ेह पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहती है कि यह हुकूमत चले। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मा कारा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास 2 सितंबर को तलब। गुज़श्ता इजलास में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर संजीदा नहीं।
पंजाब असेंबली का इजलास 5 सितंबर को तलब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास जुमेरात को 3 बजे होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असेंबली का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। मुकदमात हैं जी, वो मुकदमात डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को ये ज़्यादा देर इन बोगस मुकदमात में अंदर रख सकेंगे। हालांकि चाहिए तो ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब जब पंजाब में आ रहे थे तो उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए था, लेकिन अब जो लेटर लिखा है मैं उस लेटर का मतन भी मंगवा रहा हूँ और उस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात अपनी मौत आप मर रहे हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसे की भरपूर तैयारी जारी है। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि हुकूमत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी न देकर आइन पामाल किया है। पीटीआई ने एजाज मिन्हास को लाहौर का कायम मुकाम सदर मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि मौजूदा हालात के पेश नजर एजाज मिन्हास को कायम मुकाम सदर तहरीक इंसाफ लाहौर मुकर्रर किया गया है। तहरीक इंसाफ 15 सितंबर के बजाय 22 सितंबर को लाहौर में मैदान सजाएगी। पीटीआई का 12 रबीउल अव्वल के बायस जलसा मौखर करने का ऐलान। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोर कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। जमात इस्लामी का आज से मुल्क गिर मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि हुक्मरान तबका आवाम की कमाई लूट कर बैरून मुल्क दौलत मुंतकिल करता है। लियाकत बलोच की वफाकी वजीर राना तनवीर से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। शिफ्टिंग है वो बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग के बाद हुई, तो इसमें हमें भी उस नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें इस बात का उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर वोट कैसे यकदम वो तब्दील हो जाता है। तो हमने इस सारे अमल से बड़ा सबक हासिल किया और अपनी जो हमारी बिल्कुल एक गैर जो हम तजर्बाकार थे, पहले इलेक्शन ने हमें काफ़ी तजर्बा दे दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। गुज़श्ता इंतखाबात में नताइज को तब्दील किया गया। सेक्रेटरी जनरल मरकजी मुस्लिम लीग मुजम्मिल हाशमी कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में वोट की हिफाजत करेंगे। मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। पंजाब ह्यूमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का बड़ा इकदाम। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से निपटने के लिए पीस एम्बेसडर इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा कर दिया। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट कहती हैं कि प्रोग्राम के तहत स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के तलबा को मदऊ किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट का अपने हल्के का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर LDA मोहम्मद नईम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि गांव में सड़क, ड्रेन और पीने का साफ पानी फराहम करना हमारा अज़्म है। सब्ज़ाजार UC 97 में मसाइल के अंबार। इलाके की मसरूफ तरीन शाहरा टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो गया। जगह जगह गंदगी के ढेर। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालबा। आपके सामने है, बिजली की तारें हैं, बच्चे गुजरते हैं, यहाँ से बड़े गुजरते हैं, ठीक है, किसी को करंट भी लग सकता है। और बाज़ औक़ात यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से कोई गुजर नहीं सकता। आपके सामने बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और बिजली की तारें पड़ी में, पानी में पाँव पड़ गया तो आपके सामने उनको करंट वगैरह लगेगा और वो कुछ भी हो सकता है बच्चों को। और ऊपर से आपके सामने गंदगी और मच्छर। सरकारी निज़ामे हवा, तजावुज़ात की भरमार। मजिस्ट्रेट का निज़ाम नाकारा करार। हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। क़याम पर 17 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला अथॉरिटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होंगे। नाम भी सुपीरियर, काम भी सुपीरियर।
सुपीरियर ग्रुप तालीम के साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक कदम आगे। सुपीरियर ग्रुप और चाइना इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने MOU पर दस्तखत किए। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को टेक्नोलॉजी की मदद से मजीद मुस्तहकम करेंगे। के अंदर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे एक लेबॉर्ट्री, एक R&D सेंटर बनाया जाए, जो कि हमारे जो नई आने वाली जनरेशन है और इवन वो लोग जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और बाकी इंजीनियर्स हैं, उनको वो R&D उनकी करवाएं और ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है पाकिस्तान। सावन भादों में मौसम अपनी तमाम रंगेनियां बखेरने लगा। आसमान पर सुरमई बादलों का दिलकश नजारा आंखों में उतर आया। ठंडी हवाओं ने मंजर को दिलकश बना दिया। दिन भर सूरज की तमासत और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई। मॉनसून बारिशें और दरियाओं की सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया रावी में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। नारोवाल में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र PDMA और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाने का फैसला। मॉडल का जायजा लेने के लिए तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी निजी शोबे में तिब्बी तालीम के फ़रोग़ के रुझानात और इससे मुंसलिक मसाइल का जायजा लेगी। शहर में डेंगू के खतरात फिर बढ़ने लगे। 24 घंटे के दौरान मजीद 13 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक 2 डेंगू मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। एक हफ्ते में 37 केसेस और रवा साल 336 केसेस रिपोर्ट हो चुके। ज़िला अदलिया से 48 जजेस के तकर्रुर और तबादले। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मलिक अली जुल्करनैन ने DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात। नसीम अहमद विरक को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर लगा दिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन डिवीजन ने अंधे कत्ल की 3 वारदातों का सुराग लगा लिया। शोहर को कत्ल करने वाली मुल्जिमा सना मकसूद आशना समेत गिरफ्तार। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गफ्फार खान का कातिल भी पुलिस के शिकंजे में आ गया। शहरी शहजाद नियामत के कातिल भी पकड़े गए। शादबाग में ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद, छत से फेंक दिया। मुतासरा खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस ने ससुर उमर दराज को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस की गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मिस्री शाह पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ताहिर, जैन अली और अब्दुल्ला से 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम पाबंदी के बावजूद सरेआम असलहा लेकर घूम रहे थे। पुलिस के जगह जगह नाके, फिर भी डाके ही डाके। 24 घंटे के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 391 वारदातें। पुलिस के मुताबिक चोरों ने 8 घरों का सफाया कर दिया। डाकुओं ने झपट्टा मारकर 15 शहरियों से मोबाइल फोन छीन लिए। 11 अफराद को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। क़याम अमन के लिए लाहौर पुलिस के सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। तर्जमान के मुताबिक रवा साल अब तक 2774 ऑपरेशंस किए गए। 182 इश्तिहारी गिरफ्तार। मनशियात फरोशी के 60 मुकदमात दर्ज हुए। असलहा रखने पर 182 मुकदमात दर्ज। CTO हमारा अतर का अनपढ़ अफराद के लिए एहसन इकदाम। कंप्यूटराइज साइन टेस्ट के बजाय ज़ुबानी साइन टेस्ट लिया जाएगा। CTO ने ज़ुबानी साइन टेस्ट के क़वायद व ज़वाबित वज़ा कर दिए। कहा कि 10 में से 5 दुरुस्त जवाबात पर उम्मीदवार पास तस्वुर होगा। महफूज सफ़र, हादसात के सदेबाब और मुनज़्ज़म ट्रैफिक का अज़्म। रवा साल ट्रांसपोर्ट सेक्टर और मुख्तलिफ इदारों में 25 रोड सेफ्टी सेमिनार्स का इनेकाद। तर्जुमान के मुताबिक 2000 से ज़ायद लेक्चरर्स, मुख्तलिफ ऑडियोज़ वीडियोज़ की मदद से ट्रैफिक क़वानीन के बारे में आगाही दी गई।
LDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड का तजावज़ात के खिलाफ एक्शन। जौहर टाउन G1 मार्केट में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। शेड्स, साइन बोर्ड्स और तजावज़ात हटा दी गई। 50 से ज़ायद अमलाक से आरज़ी तजावज़ात का खात्मा कर दिया गया।